तो आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने आ रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आरबीआई कुछ ऐसा करने वाला है जिससे निफ्टी बैंक पे असर पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जो टॉप स्टॉक्स हैं उन पे भी असर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली निफ्टी बैंक के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक्टिविटी जब भी आरबीआई करता है, तो जब ये करता है, स्टार्टिंग करता है, तो ये गुड न्यूज होती है, और जब देखिएगा एंडिंग करता है तो ये बैड न्यूज होती है। और इस बार तो इसलिए भी बैड न्यूज है क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप देखेंगे, बैंकिंग सिस्टम से, लिक्विडिटी सिस्टम से बहुत बड़ा देखिएगा पैसा निकाला जाने वाला है। और ऐसे में देखिएगा निफ्टी बैंक के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज है, जो आपको डेट एंड टाइम के साथ पता होनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आज आपको पता है कि केवल 2 दिन बाकी हैं, केवल 2 दिन बाकी हैं, जिसमें देखिएगा आपका ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है। तो आने वाले 2 दिन बहुत खराब रह सकते हैं निफ्टी बैंक के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई करने वाला क्या है। तो आरबीआई यहाँ पे देखिएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशिएट करने वाला है कैश विड्रॉल, यानी कि पैसा निकालने वाला है बैंकिंग सिस्टम से, पैसा निकालने वाला है आरबीआई। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं क्यों करने वाला है, क्योंकि सरप्लस लिक्विडिटी हो चुकी है। इस समय मार्केट में सरप्लस लिक्विडिटी है। जब जब देखिएगा डेफिसिट होता है लिक्विडिटी का, तो आरबीआई पैसा डालता है, पंपिंग करता है। तो जब आरबीआई पंपिंग करता है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाते हैं, निफ्टी बैंक ऊपर जाता है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव अपडेट होती है। क्योंकि आरबीआई कई तरीके के ट्रांचेस में, कई तरीके के फेजेस में क्या करता है, पैसा डालता है मार्केट में। तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सरप्लस लिक्विडिटी हो गई है, तब मार्केट से पैसा निकाला जाता है। और जब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है तो एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी मार्केट से निकाला जाता है। लेकिन इस बार अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। यानी कि इस बार जो सरप्लस लिक्विडिटी है वो बहुत ज्यादा है, जिसको आरबीआई निकालने वाला है 24 घंटे के बाद, जिससे निफ्टी बैंक पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। खास करके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टॉक, सब पे देखिएगा असर पड़ने वाला है। तो अगर आप देखेंगे, आरबीआई ने अनाउंस क्या किया है, 7 डे कैश विड्रॉल ऑपरेशन। तो आपको पता है मैनेज कितनी करनी है, इतनी लिक्विडिटी इनको मैनेज करनी है। सरप्लस लिक्विडिटी कितनी है, 2 ट्रिलियन रुपए की। 2 ट्रिलियन रुपए की जो सरप्लस लिक्विडिटी है, उसे देखिएगा आरबीआई मार्केट से निकालने वाला है। अब आपको पता होना चाहिए 2 ट्रिलियन रुपए कितना ज्यादा होता है, और इसकी डेट भी बता दी है, जो कि 24 घंटे के बाद है। तो जैसे ही ये पैसा बाहर आएगा, तो आपको भी पता है कि निफ्टी बैंक के लिए बड़ी शॉकिंग अपडेट होगी, और निफ्टी बैंक इस बेसिस पे नीचे भी जाएगा। तो 24 घंटे में क्या होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ग्राफ का भी पता होना चाहिए कितना अमाउंट देखिएगा यहाँ पे जा रहा है। तो एक्सेसिव लिक्विडिटी है इस समय बैंकिंग सिस्टम में। इस एक्सेसिव लिक्विडिटी को ही बैंकिंग सिस्टम से निकाला जाएगा। अब जब बैंकिंग सिस्टम से निकाला जाएगा, तो स्पेशली बड़े देखिएगा बैंक्स पे ज्यादा असर पड़ता है, उनके स्टॉक्स पे भी ज्यादा असर पड़ेगा, जिस कारण से निफ्टी बैंक पे भी असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये मूव क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी हो चुकी है। और आप देख सकते हो ये कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होगा फ्राइडे के दिन, और इसका सीधा स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे सेट इट विल कंडक्ट। देखिएगा फ्राइडे को ये चीज होने वाली है, फ्राइडे 24 घंटे बाकी हैं, और कल से ही देखिएगा इसी के बेसिस से पोजिशनिंग होगी। तो कल भी असर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि इसी बेसिस पे लोगों को पता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स को पता है फ्राइडे को ये चीज होने वाली है। तो उनको पहले से ही अंदाजा है कि मार्केट पे इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा। तो कंडक्ट करने वाला है, सुनते जाइएगा, इट विल कंडक्ट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन, 2 ट्रिलियन रुपए का, 21 बिलियन डॉलर का सच ऑपरेशन इन 4 मंथ। 4 महीने में ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा गया है। पिछले 4 महीने में देखिएगा ऐसा ऑपरेशन नहीं देखने को मिला है। लेकिन एक्सेस लिक्विडिटी हो चुकी है, तो आरबीआई के लिए भी ये मजबूरी है, जो उसे इस पर्टिकुलर टाइम पर लिक्विडिटी मार्केट से निकालनी पड़ेगी। और अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी का लेवल कहाँ पे है, ये देखिए लेवल है। और आपको पता है जब देखिएगा कम होती है तो इन्फ्यूज करता है आरबीआई फंड, लेकिन जब ज्यादा होती है तो यहाँ पे क्या करता है कि ज्यादा लिक्विडिटी को निकालता है मार्केट से। तो ये निकल के नीचे आएगी, ये ग्राफ नीचे आएगा, और जब ये ग्राफ नीचे आएगा तो निफ्टी बैंक भी नीचे आएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।